भाई इसको हड्डी डाल दी गलती से, उस दिन गलती से डाल दी थी अरमान मलिक ने, इस बार डाल दी मनोज डे ने। भाई वो बंदा भी पछता रहा होगा, ये तो कतई चिपक गया जाके, पहले से पहुंच गया फंक्शन के, फंक्शन कर लिया, फंक्शन के बाद तक हटाए नहीं हट रहा। अरे भाई कोई बुलाता है, खा पी के जा, जा ही नहीं रहा भाई। कतई उसके घर में घुस के हर तरह से रील वील बना लेगा, वीडियो बना लेगा, 5-6 सब कुछ उसके पूरी चीजें यूज कर लेगा, उसके बाद ये बंदा टिक वहां से हटेगा जरा सा भी। उससे पहले तो ये हट ही नहीं सकता एक रत्ती, ऐसा इंसान है। और इस बार गलती कर दी मनोज डे ने, उसको पता नहीं था। अरे मनोज डे एक टेक चैनल चलाता है, हालांकि मनोज डे भी इधर बीच बहुत ज्यादा पैसे को लेके ग्रीडी हो गया, वरना पहले वो बहुत जेन्युइन बंदा था, अभी भी काफी जेन्युइन है, लेकिन इधर बीच वो पैसे को लेके प्रमोशंस वगैरह कुछ गलत कर देता है कभी कभी। लेकिन खैर उतना तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेन ये मुद्दा है कि उसने इस ठरकुल्ले को क्या देख के बुलाया। आप लोगों को एक चीज नहीं डाउटेबल लग रही है? आप सोचो, जैसे इसने पहले ये जगत दीदी और ये सरिता जेठू और ये आकांक्षा, भोपाल की बहू नीतू और ये सब वाला ग्रुप था। ये बंदा एक ऐसा इंसान है कि ये बिना ग्रुप के चल ही नहीं सकता है, और ग्रुप भी इसके क्रिएटर ग्रुप होने चाहिए, और कोई ग्रुप नहीं होने चाहिए इसके, है ना, और कोई ग्रुप नहीं होने चाहिए, इसका क्रिएटर ग्रुप होना चाहिए। ये बिना ग्रुप के चल ही नहीं सकता बंदा, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। और एक चीज और मैंने क्रिएटर्स की मतलब और अदर क्रिएटर की भी नोटिस की है भाई, जब से इसने ये वाली कंट्रोवर्सी की है, देखो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, ठीक है, मगर फेम तो इसे मिल गया है। पूछो कैसे? क्योंकि सारे बड़े बड़े क्रिएटर अभी तक तो इसे पूछ नहीं रहे थे एक कौड़ी के भाव, अचानक से क्यों सब इसे बुला रहे हैं? क्योंकि व्यूज तो है ही ना इसके पास, ऑडियंस तो है, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑडियंस तो है इसके पास। तो सारे यूट्यूबर इससे व्यवहार रखना चाहते हैं भाई। तुम सब बेशरम हो एक नंबर के, तुमको शर्म ही नहीं है कि किस आदमी से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा, है भी नहीं। अब इसको मनोज डे की बेटी के अन्नप्राशन का मिल गया गलती से हड्डी, उसने डाल दिया इसको हड्डी। पहले इसने अपनी एनिवर्सरी को जो 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम किया था उसमें बुलाया था इसने, वो नहीं आया होगा, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी या कुछ भी, नया नया बच्चा हुआ था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नहीं आया हो, या वो आना ना चाहता हो, ठीक है, या फिर वो आना ना चाहता हो, ठीक है, वो नहीं आया। उसके बाद उसने भी व्यवहार चुकाने के लिए इसके उसमें कर दिया, है ना भाई। उसने जब कर दिया ये तो फटाफट पहुंच गया। देखो एक बात अच्छे से नोटिस रखना, इसका पूरा शेड्यूल सेट था। क्या सेट था? इसकी बीवी, इसके भाई की बीवी का जो मिसकैरेज हुआ, जो उन्होंने बताया, इसको उससे कोई लेना देना नहीं था। ये उसके लिए नहीं गया था वहां पे शिवान, नहीं 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 नहीं, ये सोचना भी मत गाइस, बिल्कुल मत सोचना। ये सिर्फ गया था किस लिए? क्योंकि क्या बोलते हैं, मनोज डे के यहाँ जाना था इनको, ठीक है। जैसे वहां से ये जब आया था एकदम फटाफट से आया था, क्योंकि इनको अरमान के यहाँ जाना था। झूठ बोला इसने बीच में, इनको जाना था मनोज डे के यहाँ, इसलिए इनको पहले से जाना पड़ा। मतलब पहले वहां अपने घर गए और इसी बहाने हालचाल भी पूछ लिया, हालचाल साइड में पूछते ही रहते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। ये इसका मेन वो था। अब ये वहां गया तो भाई, लेकिन इसकी बड़ी बेइज्जती हुई। एक बात बता भाई, तूने बैंगलोर जब गया था तू गूगल मीट में, तो तू क्या बोल रहा था कि वो वहां मैंने आउट ऑफ स्टेट इसलिए सेलेक्ट किया कि ज्यादा वहां नए लोगों से मिलेंगे, हमारे अपने वहां जानते नहीं थे हमें कोई, ठीक है। लेकिन मनोज डे क्या, वो तो तुम्हारे ही एरिया का है, मतलब झारखंड बिहार ये सब एक ही है, आसपास का ही एरिया, तो वहां पे भी तेरे को कोई नहीं जान रहा, तो वहां पे भी इसको कोई नहीं जान रहा, और तू जहां जाता है वहां माइक क्यों पकड़ लेता है भाई? ऐसा लगता है कि तेरे शरीर के साइज का ही माइक लगता है मेरे को। और सुनो भाई, मनोज डे के यहाँ इसने पहना कुर्ता पैजामा, क्योंकि इतने दिन से, ये तो वहां पे भी वही वाला अपना चाइनीज कॉलर वाला सेट पहन लेता, लेकिन इतने दिन से सब लोग इसको इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे थे, तो इस बार इसने डिसेंट कपड़े पहने, ठीक लग रहा था, तो पहली बार, है ना, सिंपल लग रहा था, मतलब गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहने थे इसने। लेकिन एक बात बताओ, मनोज डे के यहाँ जो तुम चांदी की कटोरी और सोने की वो दे के आए हो, रिंग या पता नहीं क्या दिया है, कान के या पेंडेंट, पता नहीं कुछ तो दिया है सोने का, और एक चांदी की कटोरी, क्योंकि अन्नप्राशन था तो चांदी की कटोरी दी है, उसका भी बिल संभाल के रखा है। क्या पता कब मनोज डे से कंट्रोवर्सी करनी पड़ जाए, तो बिल तो थाने में दिखाना पड़ेगा ना कि हमने ये इनके यहाँ चांदी की कटोरी और सोने का ये दिया था।
अगर बिल नहीं दिखाओगे, बिल नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो कैसे पैसे वसूल होंगे? सोचो, बिल रखा है ना, रखे रहना। और एक बात बता, ये समझा रहा था पूरा बोर्ड में ऐसे, माँ एकदम न्यूज एंकर, कतई अपने आप को एकदम न्यूज एंकर समझ लिया था इसने, पूरा एकदम ऐसे 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 समझा के पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? मुझे तो आधी बात तेरी समझ ही नहीं आई। अब पहले वो पीओके होता है, पीएके नहीं होता है, पीओके है वो, पीएके नहीं है। और एक बात और, ये भाई साहब बोल रहे थे कि वो उनका है, पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अरे भाई वो पाकिस्तान का नहीं है, लीगली वो सारा हमारा है, इलीगली उन्होंने हड़प रखा है। राजा हरि सिंह ने पूरा कश्मीर सौंपा था भारत को, उसके पेपर भी हैं भारत के पास। हरि सिंह ने पूरा कश्मीर सौंपा था भारत को, बाकायदे पेपर पे लिखा पढ़ी के साथ। और तू बोल रहा है वो उनका है? खाली है क्या यहां? वो तो उन्होंने हड़प लिया है, और उसकी देखा सीखी थोड़ा बहुत वो भी लेके गया चाइना। और सुनो, एक गाना सुनाती हूँ, आजकल बहुत चल रहा है, मैं इस पे रील भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, ठीक है? सुनो। चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? कमेंट में लिखो कौन है। तो दोनों ने क्या बोला होगा, कमेंट में लिखो फटाफट। पापा, तुम दोनों के पापा। के पापा है, पापा से बदतमीजी नहीं करने का, ना ना ना। बच्चों, तुम्हें चलना सिखाया है? पापा का डंडा निकला तो टांगे भी पापा ही तोड़ेंगे, ठीक है? तो फिर दोनों ने बोला कि इंडिया हमारे पापा हैं। तो पापा के फटाफट पैर छुओ, जो भी तुम लोगों ने गंदगी की है, फटाफट पैर छुओ। पाकिस्तान फटाक से आके पापा के पैर छू लो, पापा माफ कर देंगे। पापा होते ही ऐसे हैं, बच्चों को फटाक से माफ कर देते हैं। तुमने अभी तक पापा का दिल नहीं देखा? कितने दिन से पापा तुम्हारी शैतानियां बर्दाश्त करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तुम तो कतई सर पे चढ़ के मूत रहे हो। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो हमारे आज मैंने देखा मिट्ठू रानी का एक रील, और भी बहुत लोगों ने इसमें बनाया है, लेकिन मैंने उनका देखा तो मैं उनको जवाब दे दूं। मिट्ठू रानी देवी जी, ये रील जो साड़ी वाड़ी पहन के मस्त तैयार होके रील जो बना रही हो, हाथ खोल दो वीरों के, महायुद्ध हो जाने दो। अरे देवी जी वापस आओ, महायुद्ध हो जाएगा तो खुद के भी ऐसी तैसी हो जाएगी। महायुद्ध वर्ल्ड वॉर को कहते हैं, समझ आई? तो ज्यादा ये तेजी ना पकड़ो, उनसे पूछो जो वहां महायुद्ध लड़ रहे हैं। हर बात को बस नाच गा के पूरा कर देना है, हद मचा रखी है, हर बात नाच गा के खत्म कर देनी है। एकदम मार हार वार मेहंदी मेहंदी पहन के तैयार हो गई साड़ी वाड़ी, और बस फटाक से नाच डाला। ये भी नाचने का गाना था? बेवकूफ, तेरे लिए हर काम नाचने का है, ये भी नाच डाला इसने। हाथ खोल दो वीरों के, महायुद्ध हो जाने दो। महायुद्ध में चली जाओ, वहां एक काम कह दिया जाएगा ना तो उतना भी नहीं कर पाओगी। महायुद्ध में ये शामिल होंगी, तुम क्या योगदान दोगी महायुद्ध में, पहले वो बताओ। और ये मत बोलना कि हम टैक्स भरते हैं तो यही हमारा योगदान है। पागल हो क्या? तुम जैसे लोग ऐसे होते हैं, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि टैक्स ना भरने की भी कोई एक सीक्रेट टेक्निक है तो तुम टैक्स भी ना भरो, वो तो मजबूरी है। सरकार लाठियां चला देगी, थाने में दिखाई दोगे, इस चक्कर में तुम टैक्स भरते हो, वरना तुम तो वो भी ना भरो। बताओ, इस गाने में भी एकदम सचमुच के भाई नाच रही है कि हाथ खोल दो वीरों के, महायुद्ध हो जाने। तो अबे महायुद्ध हो जाएगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। बस बोल दिया, बोलना ही तो, मुंह ही तो खोलना है, कुछ भी बोल दो। अगर वहां ड्यूटी लगा दी जाए कि 10 आदमी का खाना तुझे बनाना है, तो ये और वो पगलैट दोनों मिलके ये भी काम भी नहीं कर पाएंगी। ये पता है क्या बोलेंगी कि अगर आपको किसी हथियार का अगर हमसे प्रमोशन कराना है, जनता को बताना है कि हमारे पास ये वाला हथियार है, इससे हम पाकिस्तान को हराएंगे, तो वो हम दोनों बढ़िया कर देंगे। हम फटाक से अभी रील बनाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। 10 आदमियों का खाना इनको बनाने बोल दो, वहीं पे ढीली पड़ जाएंगी। और महायुद्ध इनको चाहिए। वाह देवियों वाह, महायुद्ध करवाएंगी। अरे किसी के बच्चे, किसी के पति, किसी के भाई बाप लगे हैं वहां, थम जाओ, भगवान से दुआएं मांगो कि सब सेफ रहे। उनको महायुद्ध चाहिए। महायुद्ध का मतलब पता है क्या होगा? महायुद्ध में